ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के निमित्त सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई तथा सर्व सेवा केंद्रों के साथ संबंध रखने वाले ईश्वरी विद्यार्थी, चाहे परिवार के रूप में हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप में हैं, सभी बहनों और भाइयों को समय के अनुसार विशेष मधुबन से अव्यक्त बाप दादा दादियों और बड़े भाइयों की ओर से बहुत बहुत ईश्वरी याद प्यार स्वीकार हो। वर्तमान समय जिस तरह से सारे विश्व के अंदर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उसमें देखा गया है कि भारत में भी विशेष कुछ स्थानों पर, जिनमें दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, और भी कुछ स्थान हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज की न्यूज़ में है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग इस कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। ये शुक्र है कि हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के सभी अलौकिक संतान ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा कुमार्स सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखकर और ईश्वरी नियम और मर्यादाओं के अनुसार अपना जीवन सहजराज योगी के रूप में, ईश्वरी विद्यार्थी के रूप में, ईश्वरी सेवाधारी के रूप में, तपस्वी के रूप में अच्छी तरह से अपना जीवन बहुत सरल, सादा, लेकिन ईश्वरी ज्ञान और योग के आधार से बहुत खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने हर दिन की दिनचर्या में
स्वच्छता का बड़ा ध्यान रख रहे हैं। इसके कारण देखा गया है कि बाहर की और अंदर की स्वच्छता, इसके साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास, और फिर एक विशेष बात जो ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहनों को अव्यक्त मुरलियों से भी पता लगती है कि हम जहाँ पर भी हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे परमात्मा पिता के साथ मन लगा के सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा के याद में पूरा अपने दिल व जान से मन को टिका करके और अपने शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकंपन चारों ओर फैलाने का लक्ष्य रखते हैं, अभ्यास करते हैं। इसके फलस्वरूप ये बहुत बड़ी सेवा भी है और इसके फलस्वरूप अपने लिए भी बहुत लाभदायक है और समाज के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि हर दिन समय निकाल करके कम से कम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को ऐसे प्रकंपन फैलाने का विशेष लक्ष्य रख करके और ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य के लक्ष्य से आध्यात्मिक प्रकंपन चारों तरफ फैलाएं ताकि उसका लाभ जन जन तक पहुंच सके और ये जो इस समय बीमारी फैल रही है वो सीमित होकर के समाप्त हो जाए। सारे विश्व के बड़े देश उसकी दवाइयों के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारतवासियों के लिए सहजता से घरेलू जो इलाज की तरह काढ़ा होता है, हल्दी का इस्तेमाल होता है और इसके साथ में अपनी स्वच्छता का ध्यान रख कर के हाथों को अच्छी तरह साफ रखें और मुख के आगे जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो मुख पर कपड़ा रखें ताकि कोई भी ऐसे कीटाणु आपके शरीर में ना आ सकें जो आपको तकलीफ़ दे सके। ये ज़रूर है कि बीमारी आई है और सारे विश्व में आई हुई है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतनी बुद्धिमत्ता दी है कि इसका इलाज भी अवश्य निकलता है, निकल रहा है और ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। तब तक थोड़ा धैर्य रखना है और इसको यही मानकर
कि हो सकता है अभी तक के हमारे ईश्वरी जीवन में हमने इतना समय अपने स्व सेवा के लिए नहीं दिया, तो हमें ये एक इस बेहद ड्रामा के अंदर एक मौका मिला है जब हम अपने लिए विशेष शिव बाबा के साथ मन लगा करके आत्मा को अपने पुराने संस्कारों से बिल्कुल क्या कहें, बिल्कुल बिल्कुल पावन बना दें। पास्ट की कोई बातें हमारे मन में ना रहे, पास्ट के कोई ऐसे जीवन के कोई ऐसी बातें जो मन को विचलित करती हों, उन सब को अलविदा कर दें और उसकी बजाय ईश्वरी याद के आनंद का पूरा पूरा लाभ लें। सभी कहते हैं अच्छी कंपनी मिले ना तो मैं बहुत अच्छा अपने आप को सुधार सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ। ये मौका मिला है जब एक पिता परमात्मा की कंपनी में आप जितना समय चाहें दिल व जान से उस कंपनी में रह सकते हैं। दिल से बड़े प्यार से कहना है बाबा, बस। तो बाबा के सन्मुख होंगे, चाहे सूक्ष्म वतन में हो, चाहे आप मूल वतन में हो, लेकिन ये समय है, इस समय का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए ये परिवर्तन का समय आ गया है। तो परिवर्तन के समय अपने को भी परिवर्तन करना ज़रूरी है और अपनी परिवर्तन शक्ति से विश्व को फिर से स्वर्णिम युग की तरफ परिवर्तित करने का अपना सहयोग शिव बाबा को देना है। ऐसी भावना आज दिल में आई कि अपने भाई बहनों से मैं सबसे नैन मुलाकात भी करूं और अपने दिल के उद्गार भी आपके साथ शेयर करूं। तो सभी को बहुत बहुत ईश्वरी याद, दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार हो। ओम शांति।